आज हम शुरू कर रहे हैं टिश्यू कल्चर क्या होता है। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर इसका दूसरा नाम है माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन, टिश्यू कल्चर और दूसरा नाम हम कह सकते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। ओके, अब सबसे पहले समझते हैं इसका मतलब क्या है। ये एक मॉडर्न टेक्निक है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की ये एक मॉडर्न टेक्निक है, तो हम ये कह सकते हैं मॉडर्न मेथड है, मॉडर्न टेक्निक है हमारे पास। समझो ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं। तो ये मॉडर्न टेक्निक है, टिश्यू कल्चर माइक्रो प्रोपोगेशन मॉडर्न टेक्निक है ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का ही ये एक रूप है, मॉडिफाइड रूप, मॉडर्न टेक्निक मानी गई है। इसमें क्या करते हैं, हमने एक लीफ से या किसी भी एपिकल पार्ट से एक छोटी सी सेल, यहाँ से एक सेल निकाल ली और इस सेल को मैं नाम दिया एपिकल सेल। एपिकल सेल के अंदर डिवीजन पावर होती है। एपिकल सेल के अंदर डिवीजन पावर होती है। तो हमने एक एपिकल सेल निकाली और उस एपिकल सेल को एक कल्चर मीडियम में डाला। यहां आपका कल्चर मीडियम है, ये कल्चर मीडियम मतलब प्लांट को जो भी रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन होते हैं वो हमने यहाँ सॉल्यूशन की फॉर्म में ले रखे हैं। ओके, और इसमें डाल दी मैंने एपिकल सेल। तो यहाँ से ये एपिकल सेल काट कर मैंने इसमें डाल दी, तो ये हो गई आपकी एपिकल सेल। ओके, टिश्यू मीडियम या कल्चर मीडियम में जब को सारे न्यूट्रिशनल मीडियम मिलेंगे तो इसमें डिवीजन स्टार्ट होगा। और यहाँ से अगर हम चेक करें तो जो कल्चर मीडियम में आपका ये अरेंजमेंट है एपिकल सेल का, इसमें डिवीजन स्टार्ट हुआ और डिवीजन के बाद ये एक से कई सेलों में डिवाइड हो गया। एक से कई सेलों में डिवाइड हो गया। इस ग्रुप ऑफ सेल को, इसमें बहुत सारी सेल होंगी तो ग्रुप ऑफ सेल बन गई, इसको हमने नाम दिया कैलस। तो ये कहलाएगा कैलस। ओके, अब इस कैलस पर हमने हार्मोन छिड़क दिए, तो ये कैलस है। कैलस में जितनी भी सेल है ये उन सब से उतने ही प्लांट बन जाएंगे। मैं कोई एक पर्टिकुलर पीस की बात कर रहा हूं, मान लो एक पर्टिकुलर पीस की बात कर रहा हूं, इस पर हम हार्मोन रख देते हैं तो एक हार्मोन रूट बनाता है और एक हार्मोन स्टेम बना लेता है। तो कौन सा हार्मोन रखा, ऑक्सिन हार्मोन रख दिया जिससे रूट बनी, और साथ में छिड़का हमने साइटोकाइनिन हार्मोन्स। साइटोकाइनिन हार्मोन छिड़कोगे तो इसकी सहायता से स्टेम बन जाएगा। तो इस तरह से कैलस पर ऑक्सिन हार्मोन्स और साइटोकाइनिन हार्मोन रख दिया। ऑक्सिन हार्मोन की सहायता से रूट का डेवलपमेंट हुआ और साइटोकाइनिन हार्मोन से स्टेम का डेवलपमेंट हो गया और एक नया प्लांट बनके तैयार हुआ। अब देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल हैं, तो नए 8 प्लांट बनके तैयार हो जाएंगे। तो एक ही पार्ट से कई प्लांट बनके तैयार होते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं हम टिश्यू कल्चर माइक्रो प्रोपोगेशन। किन प्लांट में ये सबसे बढ़िया देखने को मिलेगा, तो ऑर्किड का प्लांट है एक, तो जो सजावटी प्लांट होते हैं उनमें यह बढ़िया देखने को मिलता है। ऑर्चिड प्लांट के अंदर बहुत अच्छा मिलेगा। एक और है आपके पास एस्परगस। एस्परगस नाम का प्लांट है। इन दोनों प्लांट में टिश्यू कल्चर मेथड से नए प्लांट बनाए जाते हैं।
तो ये था आपका टिश्यू कल्चर क्या है और इससे किन प्लांटों को बनाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं नई टेक्निक की। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म सीखने होंगे। कुछ टर्म, जैसे हमारे पास कुछ टर्म है, यूनिसेलुलर का क्या मतलब है, एक टर्म होता है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का क्या मतलब है, कुछ टर्म समझा रहा हूं मैं जिनके बारे में हमको समझना है। एक टर्म होता है यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, और एक टर्म होता है बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। बहुत से लोग बाइसेक्सुअल की जगह पर लिखते हैं हर्मैफ्रोडाइट, HERMA, हर्मैफ्रो, स्पेलिंग हो जाएगी HERMA, हर्मैफ्रो, HERMPHRO, हर्मैफ्रोडाइट। ओके, एनिमल है हर्मैफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म। इनका क्या मतलब है, थोड़ा डिटेल में समझ आता हूं। यूनिसेलुलर का मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर वन सेल हो, इसके अंदर एक ही सेल होगी, तो ये बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन की सहायता से डिवाइड होगा। मतलब इसमें रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल। मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होती है उसमें बहुत सारी सेल होती है, मैनी सेल, और इनमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी हो सकता है और खासकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो यूनिसेलुलर होगा उसमें केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हम बात करते हैं यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। इसका क्या मतलब है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म का मतलब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट डिफरेंट इंडिविजुअल में होगा। मान लो हमने ये कोई पार्ट बनाया, कोई एनिमल बना दिया, मान लो ये एनिमल है, तो इसके अंदर फीमेल पार्ट है तो मेल पार्ट नहीं है, फीमेल पार्ट प्रेजेंट है केवल, मेल पार्ट एब्सेंट। ये फीमेल पार्ट प्रेजेंट, मेल पार्ट एब्सेंट। दूसरा एनिमल है या प्लांट है, उसके अंदर मेल पार्ट प्रेजेंट है, मेल पार्ट प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट एब्सेंट है, मतलब यूनिसेक्सुअल है। मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल, उनको हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल के एग्जाम्पल क्या है प्लांट में, वाटरमेलन, यूनिसेक्सुअल के एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, वाटरमेलन यूनिसेक्सुअल प्लांट में आता है। पपाया यूनिसेक्सुअल में आता है। कुकुम्बर, कुकुम्बर जो होता है ये भी यूनिसेक्सुअल में आता है। तो ये हो गए यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। ऐसे प्लांट, बाइसेक्सुअल वर्ड लगाते हैं प्लांट के लिए, ऐसे प्लांट जिसके अंदर मेल और फीमेल, मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट हो, दोनों ही प्रेजेंट हो एक ही के अंदर, तो उसे बोलेंगे हम बाइसेक्सुअल प्लांट। प्लांट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं बाइसेक्सुअल। हायर प्लांट सारे, हायर प्लांट सारे, हायर प्लांट जैसे मस्टर्ड हो गया, मस्टर्ड प्लांट, सरसों का पेड़, सरसों का जो पौधा है मस्टर्ड है, ठीक है, हायर प्लांट में आता है। हिबिस्कस है, गुड़हल का पेड़, नीम का पेड़, ये सब बाइसेक्सुअल प्लांट में आते हैं, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में आते हैं। जब कोई एनिमल, एनिमल की बात कर रहा हूं,
अगर एनिमल के अंदर बोथ पार्ट प्रेजेंट, दोनों पार्ट प्रेजेंट है एक ही एनिमल में, तो उसे हम कहते हैं हर्मैफ्रोडाइट। क्या बोलते हैं? हर्मैफ्रोडाइट वर्ड एनिमल के लिए लगाते हैं। इसमें आता है टेपवर्म। टेपवर्म में दोनों पार्ट मेल और फीमेल एक ही एनिमल में होते हैं। अर्थवर्म है, स्टारफिश है, अर्थवर्म, स्टारफिश, ये सब हर्मैफ्रोडाइट की कैटेगरी में आते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं थोड़ा डिटेल में, मेन टॉपिक पे आते हैं। और मेन टॉपिक है आपका रिप्रोडक्शन पार्ट इन फ्लावर। फ्लावर के अंदर, प्लांट में जो फ्लावर है वो मेनली सेक्सुअल प्लांट होता है, सेक्सुअल पार्ट होते हैं उसके अंदर। तो कौन कौन से पार्ट फ्लावर के सेक्सुअल पार्ट की कैटेगरी में आते हैं? तो फ्लावर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है वो समझो। तो देखो, मान लो हमने इस तरह से एक डंडी मानी है, ओके, इसके नीचे इस तरह से फ्लावर को बांधे रखने के लिए ग्रीन कलर का फ्लैप होता है। यहां आपका फ्लावर हो गया ये, और ये पंखुड़ी को बांधने के लिए ऐसे ग्रीन कलर की पट्टी इस तरह से होती है। मैं थोड़ा इसको डार्क कर देता हूँ, नीले से कर देता हूँ। तो ये हो गया आपका ग्रीन कलर की पट्टी सी, ग्रीन कलर की होती है ये, और ऊपर फ्लावर हो गया। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम बात करते हैं ये ग्रीन कलर का पार्ट जो फ्लावर को बांध के रखता है। इस ग्रीन वाले पार्ट को हम सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल, सेपल या कैलिक्स। ये हमेशा ग्रीन होगा, हर फ्लावर का सेपल मतलब कैलिक्स पार्ट हमेशा ग्रीन होता है। ओके, ये जो फ्लावर का पार्ट है, ये जो फ्लावर पार्ट है, ये जो फ्लावर पार्ट है, फ्लावर जिसको आप बोलते हो, फ्लावर वाला पार्ट कहलाता है पेटल्स। तो ये हो गया आपका पेटल्स, इसे करोला भी कहते हैं। पेटल्स का दूसरा नाम है करोला। ओके, और ये कलर्ड होता है, पेटल सारे होते हैं कलर्ड। ग्रीन कलर को छोड़कर सारे कलर इसमें मिलेंगे, पिंक, रेड, वाइट, येलो, ब्लैक भी मिल जाए, ग्रीन नहीं मिलेगा। तो पेटल्स ग्रीन कलर को छोड़कर सारे प्रकार के कलर में आते हैं। इन्हीं कलर को देखकर जो इंसेक्ट होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। तो कलर क्यों है? जिससे कि इंसेक्ट फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट हो सके। तो ये दो पार्ट हो गए, पेटल्स और सेपल्स। ओके, अब हम प्लांट के अंदर थोड़ा और बात करते हैं। प्लांट के अंदर दो और पार्ट हैं, एक पार्ट का नाम है स्टेमन और एक पार्ट का नाम है कार्पल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा स्टेमन के बारे में। ये थोड़ा सा रब कर देता हूं और ढंग से समझना। दो पार्ट समझ में आ गए। तीसरा पार्ट है हमारे पास स्टेमन्स, स्टेमन पार्ट। जो स्टेमन पार्ट होता है ये कैसा दिखेगा और इसके अंदर क्या होगा? स्टेमन पार्ट ऐसे समझो, ये इस तरह से एक पतली सी ट्यूब और इसके ऊपर एक टॉप पोर्शन इस तरह का होता है। ये पूरा ही स्टेमन है। इस टॉप को बोलते हैं एंथर और ट्यूब को बोलते हैं फ्लाइमेंट। फ्लाइमेंट और ये एंथर पूरे को बोलते हैं, पूरे हिस्से को बोलते हैं स्टेमन। ओके, इस एंथर के अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? पॉलन ग्रेन्स। एंथर के अंदर भरे होते हैं पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स मतलब मेल, इसके अंदर मेल गैमेट्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। वैसे तो हम पूरे को ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, फिर भी जो मेन पार्ट होता है वो है पॉलन ग्रेन। ओके, तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन एंथर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब एंथर के अंदर का जो अरेंजमेंट है पॉलन ग्रेन का वो क्या है? पॉलन ग्रेन कुछ इस तरह से दिखेगा। शुरुआत में पॉलन ग्रेन ऐसा होगा,
मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा जूम करके। ये इस तरह से डबल लेयर वाला, ओके। और इसके अंदर आप कह सकते हो दो पार्ट में डिवाइड, एक यहां होगा और दो सेल यहां होंगे इस तरह से। इस तरह का अरेंजमेंट होता है पॉलन ग्रेन का। इसमें ये बाहर की लेयर को हम बोलते हैं एक्जाइन, अंदर की लेयर को बोलते हैं इंटाइन, ओके। ये वाली जो सेल है, ये सेल, ये वाली पूरी, ये वाली सेल कहलाती है, जिसमें ये न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है एक, इसको बोलते हैं हम ट्यूब न्यूक्लियस, ओके। और ये दो होते हैं मेल गैमेट, ये दो होते हैं मेल गैमेट, मेल गैमेट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, दो होते हैं संख्या में, ओके। इस तरह का अरेंजमेंट होगा। फिर बाद में जो इंटाइन ट्यूब है, एक्जाइन थोड़ा ब्रेक होगा, यहां से एक्जाइन थोड़ा ब्रेक होगा, समझो ध्यान से, एक्जाइन थोड़ा ब्रेक होगा और ये कुछ इस तरह का दिखाना शुरू हो जाएगा। ये एक्जाइन पार्ट है जो यहां से देखो ब्रेक हो गया, ओके। और ये है इंटाइन पार्ट, ये बाहर की तरफ ट्यूब बनाते हुए बाहर निकले इस तरह से। एक्जाइन पार्ट हो गया, ये पार्ट है आपका एक्जाइन। और ये वाली इंटाइन लेयर, इंटाइन लेयर एक ट्यूब में कन्वर्ट हो गई, इस ट्यूब को बोलते हैं पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब, ओके। अब इसके अंदर एक ट्यूब न्यूक्लियस जो सबसे आगे की तरफ रहेगा और पीछे दो मेल गैमेट। तो आपके इसमें ये ट्यूब न्यूक्लियस हो गया और ये दो मेल गैमेट हो गए, मेल गैमेट। तो कौन सी मेम्ब्रेन पॉलन ट्यूब बनाती है? इंटाइन लेयर, ये अंदर वाली लेयर पॉलन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये डायग्राम है पॉलन ग्रेन का, ओके। दो मेल गैमेट हो गए। अब हम बात करते हैं फीमेल पार्ट के। फीमेल पार्ट कैसा दिखेगा उसका थोड़ा आइडिया मैं देता हूं, अच्छी तरह समझना। ये रफ कर देता हूं पूरा। अब हम बात करते हैं फीमेल पार्ट कैसा होगा इसका। यहां फीमेल पार्ट को बोलते हैं हम कार्पल, फीमेल पार्ट को हम बोल रहे हैं कार्पल्स या पिस्टल, कार्पल या पिस्टल कहते हैं फीमेल पार्ट को, ओके। इसके अंदर कैसा अरेंजमेंट होगा वो हमको समझना है। तो देखो इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट इसमें दिखाई देगा, ओके। इसको हम बोलेंगे, ये जो टोपी वाला हिस्सा है ये वाला, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, इस ट्यूब को बोलते हैं स्टाइल और इसको बोलते हैं हम ओवरी। तो ये पूरे को मिला के बोलते हैं हम कार्पल या पिस्टल, ओके। इसमें जो स्टिग्मा है वो थोड़ी चिपचिपी होती है, स्टिकी होती है। मैंने कहा उससे क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो इसके ऊपर आके चिपक सकते हैं, पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन इसके ऊपर आके चिपक सकती हैं। ये स्टाइल ट्यूब हो गई और ये हो गई ओवरी। ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर पाए जाते हैं ओव्यूल्स। तो इनको बोलते हैं हम ओव्यूल्स या फिर कह सकते हैं ओवम। और ये होता है फीमेल गैमेट, इसको हम फीमेल गैमेट कहते हैं, ओके। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं, मतलब फीमेल गैमेट पाए जाते हैं। तो ये था आपका इस तरह का अरेंजमेंट। अब ओव्यूल के अंदर की हम बात करें तो ये आपका ओव्यूल है, अच्छी तरह समझना, ये आपका ओव्यूल है, ओके। इसमें ये एक सेल हो गई, इसके अंदर ये न्यूक्लियस हो गया एक। सबसे पहले इस न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और न्यूक्लियस के डिवीजन से, न्यूक्लियस के डिवीजन से इसमें 4 सेल बनते हैं। कितनी सेल बनती है? 4, 1 2 3 4, 4 सेल बन जाती हैं, जिनमें से 3 सेल डैमेज हो जाती हैं, 3 सेल बाद में डैमेज हो जाएंगी, केवल एक सेल ही लिविंग रहेगी, जीवित रहेगी।
ठीक है, मान लो ये वाली जीवित रही, बाकी सब डैमेज हो गई, तो जो बची उस सेल में डिवीजन होते हैं, और डिवीजन होने के बाद उस सेल में डिवीजन होने के बाद उस सेल में डिवीजन होने के बाद इस वाली सेल में डिवीजन होने के बाद कितनी सेल बनी वो हमको समझना है। यहां से ये सेल फिर डिवाइड करती है, तो आपको यहां ध्यान समझना, इस जगह पर 3 सेल मिलेंगी, 1 2 और ये तीसरी सेल, 3 सेल होंगी और उसमें एक एक न्यूक्लियस। ओके, 2 सेल इस जगह पे होंगी कंबाइन करते हुए। ओके, ये एक ही माना जाएगा, 2 सेल होंगी लेकिन ये एक ही माना जाएगा। इस तरह से 2 सेल कंबाइंड हो गई, 2 सेल कंबाइंड होके एक बन गई, न्यूक्लियस 2 होंगे। ओके, इस जगह पर 2 सेल होती हैं, इस जगह पर 3 सेल होती हैं। ध्यान से समझो, एक सेल मैंने ऐसे बना दी और 2 सेल उसके बगल में बना दी मैंने, तो टोटल कितनी सेल बनी वो समझो आप। 7 सेल बनी। 7 सेल कैसे? 1 2 3 4 5 6 और ये पूरी एक 7 सेल। तो इस सेल में डिवीजन हुआ और फाइनली बनी ओव्यूल्स के अंदर 7 सेल प्लस 8 न्यूक्लियस। 1 2 3 4 5 6 7 सेल, लेकिन न्यूक्लियस तो 8 है। 1 2 3, इस सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हैं। 5 3 तो 5 हो गए और 6 7 8 न्यूक्लियस। तो ओव्यूल्स के अंदर 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होते हैं। अब इनको नाम दे देते हैं। इस वाली सेल को हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल, ओके। और ये वाली कहलाती है, ये वाली एग सेल, ये कहलाएगी एग सेल। और बगल में ये 2 हैं, एक ये, इनको बोलते हैं सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल। और ये तीनों कहलाती हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल, ये तीनों में एक एक न्यूक्लियस, मतलब हैप्लॉइड, एन मतलब हैप्लॉइड, तो उसको हम कह सकते हैं हैप्लॉइड है। ये 2n सेल है, 2n मतलब डिप्लॉइड सेल। तो पोलर न्यूक्लियस या सेकेंडरी सेल डिप्लॉइड सेल है, एग सेल भी हैप्लॉइड है और सिनर्जिड सेल भी हैप्लॉइड है। तो इस तरह से 7 सेल और 8 न्यूक्लियस, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस का अरेंजमेंट यहां होता है। अब हम बात करते हैं कैसे फर्टिलाइजेशन होगा, कैसे प्लांट का फॉर्मेशन होगा। ये टॉपिक हमको समझना होगा। ओके, ये मैं थोड़ा रफ करता हूं, थोड़ा सा आइडिया मैंने दिया। अब बात करते हैं पोलन ग्रेन कैसे स्टिग्मा तक आएंगे, उस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, ये थोड़ा आइडिया हमको लेना है। तो अच्छी तरह से समझते हैं। ये मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं। अब देखो, यहां ये स्टिग्मा है और ये है आपकी इस तरह से पोलन ट्यूब। ओके, तो ये हो गया पोलन ग्रेन का डायग्राम। उसमें ये एक ट्यूब न्यूक्लियस, 2 मेल गैमेट। तो पोलन ट्यूब अट्रैक्ट टूवर्ड स्टिग्मा, पोलन ट्यूब अट्रैक्ट होगी टूवर्ड स्टिग्मा। ओके, तो पोलन ग्रेन जो होते हैं, सबसे पहले समझो जो पोलन ग्रेन है वो दाने की फॉर्म में यहां आ गए, छोटे छोटे दाने से होती हैं, वो यहां आ गए और फिर इसमें से ट्यूब बनना शुरू हुई। जो पोलन ट्यूब होगी वो भागेगी नीचे की तरफ, ओवरी की तरफ। ओके, तो पोलन ट्यूब किधर की तरफ भागेगी? ओवरी की तरफ। ओके, फिर क्या होगा उस पर ध्यान दो, ध्यान से समझिए क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, 1 मिनट रुको। सबसे पहले ये समझो, ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन। इस पोलन ग्रेन का इसकी स्टिग्मा पर पहुंचना कहलाता है पॉलिनेशन। ओके, फिर यहां पोलन ट्यूब बनके वो पोलन ट्यूब ओवरी तक जाएगी, फिर उसकी प्रोसेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं पॉलिनेशन क्या होता है।
तो हम कहेंगे पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर आ जाना पॉलिनेशन कहलाता है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो पोलन ग्रेन कहाँ होते हैं? इस तरह से एंथर के पास, ये पार्ट था एंथर, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन, और इन पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होना कहलाता है पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के भी दो टाइप होते हैं। पॉलिनेशन के दो टाइप हैं। एक हो गया सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। इन दोनों का क्या मतलब है? सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन का क्या मीनिंग है, थोड़ा समझाता हूं, अच्छी तरह समझना। तो ये मैंने रफ कर दिया, ओके, ये मैंने पोलन ट्यूब बना के रखा। अब मैं बात करता हूं सेल्फ पॉलिनेशन की। यहां मैंने रफ करके हेडिंग डाली, सेल्फ पॉलिनेशन का क्या मीनिंग है। मान लो ये आपका प्लांट है, ओके, और इसके ऊपर हो गया ये पहला फ्लावर और ये हो गया दूसरा फ्लावर। इसी प्लांट के ऊपर एक ही प्लांट है, सेम प्लांट, एक ही प्लांट है। अब समझो ध्यान से, यहां जो एंथर होगा उस पर होंगे पोलन ग्रेन। क्या होंगे? पोलन ग्रेन, ओके। तो यहां के पोलन ग्रेन, एक फ्लावर के पोलन ग्रेन, इस पे होगी स्टिग्मा, मान लो ये हमने स्टिग्मा मान ली, ओके, ये स्टिग्मा हो गई। तो ये पोलन ग्रेन यहां से निकल के उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाके अटैच हो गए। प्लांट एक ही है और हमारे एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर स्टिग्मा पे जाके चिपक गए, तो उसे बोलेंगे हम सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही प्लांट के अंदर किन में सेल्फ पॉलिनेशन होता है? पी प्लांट। पी प्लांट में वीट राइस, वीट हो गया, राइस हो गया, पी प्लांट, वीट, राइस, पोटैटो, एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे, सनफ्लावर, इन सब के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है। क्या मिलेगा? सेल्फ पॉलिनेशन। अब बात आती है तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? तो ध्यान दो, क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होगा। तो हमने लिखा यहां क्रॉस पॉलिनेशन, ओके, समझना ध्यान से। ये एक प्लांट हो गया, इसका ये फ्लावर हो गया, ये इसका मैंने एक फ्लावर बना दिया दूसरा। एक और प्लांट लिया, सेम स्पीसीज का प्लांट होना चाहिए, ये हमने फ्लावर ले लिया इसका। समझना ध्यान से, दोनों प्लांट सेम स्पीसीज के हैं, ठीक है, दोनों प्लांट सेम स्पीसीज के हैं, सेम स्पीसीज। प्लांट अलग अलग है लेकिन स्पीसीज सेम। अगर ये मैंगो का है तो ये भी मैंगो का है, ओके, ये रोज का प्लांट है तो ये भी रोज का प्लांट है, ठीक है। अब इसके पोलन ग्रेन, यहां इसके पोलन ग्रेन को मान लो मुझे सेल्फ नहीं कराना है, तो इस पूरे फ्लावर को हम एक पॉलीथीन से कवर कर देंगे जिससे कि इसके पोलन ग्रेन इस पर नहीं गिर पाएंगे, ओके। अब यहां से ये पोलन ग्रेन उड़कर इस वाले की स्टिग्मा पे पहुंचे, ओके, डिफरेंट प्लांट की स्टिग्मा पे पहुंचे, तो उसे बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये पोलन ग्रेन का पॉलिनेशन, जो क्रॉस पॉलिनेशन है, उसके लिए एजेंसी चाहिए। तो ये विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा, एनिमल के द्वारा, हवा से उड़कर, पानी में बहकर या किसी एनिमल से चिपककर, जैसे भौरा आया, बर आई, हनी भी आई फ्लावर से जूस लेने के लिए और पोलन ग्रेन से चिपक गए, वो दूसरे फ्लावर पर जाके बैठा तो पोलन ग्रेन झड़ गए वहां। तो इस तरह से इन एजेंसी की सहायता से, विंड की सहायता से, वाटर की सहायता से, एनिमल की सहायता से क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। अब बात आती है क्रॉस पॉलिनेशन किन प्लांट में होता है। मेज,
मक्का, मेज हुआ, ग्रास, मेज है, ग्रास है, रोज प्लांट है, कोकोनट है, इनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, चलो, तो ये हो गया पॉलिनेशन क्या था। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है। फर्टिलाइजेशन का क्या मीनिंग होता है प्लांट के अंदर, तो ये मैंने थोड़ा रफ कर दिया। अब हम बात करेंगे प्लांट के अंदर क्रॉस मतलब फर्टिलाइजेशन। तो देखो, फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जैसे ये स्टिग्मा है, ये इस तरह से है, ये ओवरी, ओवरी के अंदर ये ओवम। सबसे पहले इस जगह पे आके पॉलन ग्रेन चिपका पॉलिनेशन के थ्रू, फिर इसका जर्मिनेशन हुआ, इसमें एक ट्यूब बनी पॉलन ट्यूब, और वो पॉलन ट्यूब भागी ओवम की तरफ ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से ओवम के पास पॉलन ग्रेन पहुंच जाएंगे। तो होता क्या है उस पर ध्यान दो। ये हमारे पास ओवम का डायग्राम समझो ध्यान से। इसमें हमने बनाई सेल, एक सेल ये थी जिसको हमने नाम दिया था एग सेल, बाकी सेल नहीं लिख रहा मैं, और एक यहां थी जिसको हमने नाम दिया था सेकेंडरी सेल, ये थी आपकी सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल, ये थी 2n और ये थी हैप्लॉइड। केवल इन दो सेलों की बात कर रहे हैं। यहां से समझो ध्यान से, यहां से जो आपका पॉलन ग्रेन है वो इस तरह से पॉलन ट्यूब बनाते हुए आया। सबसे पहले जो ट्यूब न्यूक्लियस होगा, जो आपके पास ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो सबसे पहले जाके टकराएगा। ट्यूब न्यूक्लियस का काम समझा रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। ट्यूब न्यूक्लियस के काम की बात कर रहा हूं। तो ये ट्यूब न्यूक्लियस है, ये सबसे पहले यहां आएगा, और ट्यूब न्यूक्लियस इस ओवम की वॉल को डैमेज करेगा। ओवम की वॉल को डैमेज करता है ट्यूब न्यूक्लियस, और खुद डैमेज हो जाता है। और उसके पीछे दो मेल गैमेट होते हैं। इन दो मेल गैमेट को एंटर कराना है ओवम के अंदर। तो ये थी आपकी ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस ओवम की वॉल को ब्रेक करके खुद डैमेज हो जाता है और उसको ब्रेक करता है, जिससे कि ये मेल गैमेट इसके अंदर आ जाए। तो एक मेल गैमेट तो इसके पास आएगा और एक मेल गैमेट इसके पास आएगा। ठीक है, तो जरा ध्यान सुनना। सबसे पहले मैंने लिखा यहां एग सेल हैप्लॉइड प्लस मेल गैमेट हैप्लॉइड, दोनों कंबाइन करेंगे। ये इसके साथ कंबाइंड हुआ एग सेल के साथ, और बनाएगा जायगोट। ये होता है 2n, जायगोट बनाएगा। एग सेल और मेल गैमेट कंबाइन करके जायगोट बनाते हैं। इस कंडीशन को जनरेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसको बोलते हैं जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, या दूसरा नाम लिखते हैं सिनगेमी। SYNGAMY, सिनगेमी। तो जायगोट बनने की इस प्रोसेस का नाम है जनरेटिव फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी। ओके, दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी सेल से कंबाइन करेगा। तो यहां लिख देता हूं सेकेंडरी सेल 2n प्लस मेल गैमेट स्मॉल n कंबाइन करेंगे तो यह बनेगा एंडोस्पर्म। क्या बनेगा? एंडोस्पर्म 3n, ट्रिप्लॉइड, 3 सेल वाला ट्रिप्लॉइड सेल होती है ये। और एंडोस्पर्म का बनना कहलाएगा वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। इसको हम नाम देते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। ओके, तो यहां डबल फर्टिलाइजेशन हुआ। एक तो जनरेटिव फर्टिलाइजेशन हुआ
और दूसरा वेजिटेटिव फर्टिलाइजर हुआ, डबल फर्टिलाइजर होता है प्लांट के अंदर। यहां तक क्लियर। अब समझना यह है कि फाइनली जायगोट या एंडोस्पर्म बनने के बाद क्या होगा। तो जरा ध्यान से सुनना, ये मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं इधर से, ठीक है, ये मैं थोड़ा रफ कर दिया। अब हम बात करते हैं जायगोट बनने के बाद। जायगोट बन गया, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया, फर्टिलाइजेशन समझ में आया, जायगोट बनना फर्टिलाइजेशन है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट। ओवरी वाला हिस्सा था वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये पूरा ओव्यूल, ओव्यूल पार्ट कन्वर्ट इनटू सीड, और ओव्यूल पार्ट सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो तुम्हारा क्या होगा भाई, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म प्लांट की सेल को ग्रोथ कराने में खर्च हो जाता है। एंडोस्पर्म एक तरह का रिजर्व फूड है प्लांट के लिए, सीड के लिए, वो सीड को मिल जाएगा जिससे वो ग्रो कर सके। ओके, तो ये प्रोसेस हमारी चलेगी। अब बात आती है कि सीड बन जाएगा तो वो सीड कैसा दिखेगा, उसके अंदर की क्या प्रॉपर्टीज होंगी, उसके बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया लेना होगा। तो ये मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं। तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन, ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड। ओके, अब मान लो सीड बनके तैयार हो गया। सीड बनेगा तभी तो नया प्लांट बनेगा। तो सीड बना। अब सीड का जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा होता है। अगर हम सीड को चेक करें तो कुछ किडनी शेप में सीड होता है, उसमें एक होल टाइप का होता है जिसे हम बोलते हैं हाइलस या हाइलम। ओके, वहां से हम इसको खोल दें तो ये दो भागों में ब्रेक हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। इस तरह से ये ध्यान सुनना, डायग्राम बना रहा हूं मैं इसका। इस तरह से दो भागों में वो खुल गया, तो ये सीड इस तरह से खुल जाएगा। ओके, अच्छा ध्यान रखना, इस सीड के ऊपर एक खोल होता है, एक कवर होता है जिसको हम नाम देते हैं सीड कोट। ठीक है, पानी में डाल दोगे तो सीड कोट ब्रेक हो जाएगा, और उसके बाद इसको दो भागों में खोल दिया इस तरह से। इसके अंदर एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है। अगर एक ही मेम्ब्रेन है तो ये प्लांट कहलाएगा मोनोकॉट, और दो मेम्ब्रेन है दोनों तरफ तो इसे बोलेंगे हम डाइकॉट प्लांट। तो दो तरह के सीड होते हैं, मोनोकॉट सीड और डाइकॉट सीड। इस मेम्ब्रेन का नाम है कॉटिलिडॉन, इसे बोलते हैं हम कॉटिलिडॉन, COTE, कॉटिलिडॉन, LEDON। और कॉटिलिडॉन अगर एक है, एक कॉटिलिडॉन है तो मोनोकॉट प्लांट, मोनोकॉट सीड, और दोनों तरफ है कॉटिलिडॉन तो डाइकॉट सीड कहलाता है। ओके, कॉटिलिडॉन क्या है? कॉटिलॉन जो होता है, कॉटिलिडॉन, इसके अंदर फूड स्टोर होता है, स्टोर्ड फूड, इसके अंदर स्टोर्ड होता है फूड, तो फूड को यह स्टोर करता है। ओके, अब हम बात करते हैं थोड़ा और आगे। इसमें एक नीचे का पार्ट जो है रेडिकल कहलाता है, और ऊपर का ये पार्ट कहलाता है प्लुम्ब्यूल, प्लुम्ब्यूल कहलाता है, PLUMULE, प्लुम्ब्यूल। ओके, रेडिकल जो पार्ट है ये कहलाती है फ्यूचर रूट। फ्यूचर रूट मतलब बाद में ये रूट में कन्वर्ट होगा, और ये कहलाता है फ्यूचर स्टेम या फ्यूचर शूट, स्टेम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से सीड का डायग्राम देखने को मिलता है। ओके, समझ में आ रहा होगा? समझ में आ रहा है। तो पूरी प्रोसेस में फ्लावर के अंदर सबसे पहले पॉलिनेशन हुआ,
उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद सबसे पहले सीडलिंग होगी, उसके बाद एम्ब्रो बन जाएगा। तो ये फाइनल प्रोसेस चलती है और सीड से नया प्लांट स्टेम और रूट बनके तैयार हो जाता है।